हेलो फंक्शन लवर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। लेट अपडेट के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आई नो मैं पूरे 3 महीने गायब थी, इसलिए आई एम रियली सो सॉरी। अब से मैं पहले की तरह FF अपलोड करने की कोशिश करूंगी। हालांकि डेली अपडेट तो मैं नहीं कर सकती। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग वांजी की आंखों के सामने उस लड़की के साथ चला गया। वांजी उसी ओर ही देखे जा रहा था। तभी वाईसंग कहता है चलो हम भी उस ओर चलते हैं। तो वन किंग कहती है क्यों, हमें जाने की क्या जरूरत है। वाईसंग कहता है अरे चलो ना, मजा आएगा। वैसे भी वो लड़की दिखने में बहुत क्यूट थी और यहाँ पर सभी को पता है वो विहिंग को क्यों लेकर गई है। इससे पहले कि वाईसंग कुछ और बकवास करे जिससे वांजी का गुस्सा और बढ़ जाए और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो खामोशी से चलते हुए कैंटीन की ओर ही जाने लगा। जिसे देख वाईसंग कहता है अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ना हम पहले इस तरफ जाएंगे। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो खामोशी से चलते हुए आगे की ओर जाने लगा। तभी वन किंग वाईसंग पर चिल्लाते हुए कहती है वो बिल्कुल सही कर रहा है, हमारे पास तुम्हारे जैसे फालतू के वक्त नहीं है, चलो वन किंग। ये कहते हुए वो अपने ब्रदर का हाथ पकड़कर उसे भी कैंटीन की ओर ले जाने लगी। तभी वाईसंग कहता है क्या फालतू का वक्त, यहाँ पर फालतू क्या है। वनचिंग रुको, अरे यार रुको ना, मैं तो सिर्फ देखने की बात कर रहा था, या फिर फालतू का वक्त कहाँ रहा, और वैसे भी वो हमारा दोस्त है ना। वन किंग रुको ना, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। ये कहते हुए वो भी उन लोगों के पीछे पीछे कैंटीन में पहुंच चुका। अब हम थोड़ी देर बाद कैंटीन का सीन देखते हैं। चारों बैठकर लंच कर रहे थे। वांजी का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो अपने टिफिन में सिर्फ स्पून को इधर उधर घुमा रहा था। थोड़ी देर में विहिंग वहाँ पर पहुंचा। विहिंग को देख वाईसंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वह कहता है विहिंग क्या उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने क्या कहा, क्या तुमने उसे हाँ कहा। विहिंग कहता है पर मैंने उसे मना कर दिया। जिस बात को सुन वांजी काफी खुश था, वो खामोशी से लंच करने लगा। वाईसंग कहता है क्या तुमने उसे भी मना कर दिया, वो तो दिखने में काफी क्यूट और ब्यूटीफुल थी ना। विहिंग कहता है हाँ, मैंने कब मना किया। वाईसंग कहता है तो फिर तुमने उसे मना क्यों कर दिया, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई। विहिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बस उसे देखकर मेरे दिल में वैसी फीलिंग नहीं आई जैसी कि आनी चाहिए। वाईसंग कहता है अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताना कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। विहिंग कहता है अरे मैंने तो ये पहले से ही बता रखा है ना, ऐसी लड़की जो दिखने में काफी ब्यूटीफुल और क्यूट होने के साथ काइंड हार्टेड हो, जिसे देखूं तो एक पल के लिए पूरी दुनिया मेरे लिए थम सी जाए, उसके अलावा बाकी कोई मुझे दिखे ही ना, मेरे दिल की धड़कन। तभी वाईसंग कहता है इतनी ज्यादा तेज हो जाए कि तुम्हें तुम्हारे दिल की धड़कन के अलावा कोई और सुनाई ना दे और उसके अलावा कोई तुम्हें दिखाई भी ना दे। विहिंग कहता है हाँ बिल्कुल। वाईसंग कहता है अरे रुको, आगे और भी है, और साथ में वो इतनी ज्यादा समझदार होनी चाहिए कि तुम्हारी बिना कहे वो तुम्हारी बातों को समझ ले, है ना। विहिंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा वाईसंग, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त हो। वाईसंग कहता है पक्का वक्का कुछ नहीं, तुमने मुझे इतनी बार इस लाइन को सुनाया है कि मेरे दिमाग में छप सा गया है, जिसके दिमाग में किताब का एक पन्ना सही से नहीं छपता। वाईसंग की बात सुन विहिंग कहता है ओ ऐसा क्या। वाईसंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा वरना मैं इस बकवास लाइन को याद रखता, कभी भी नहीं। विहिंग कहता है मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो इसे काफी अच्छे से याद रखा था, मुझे लगा तुम्हें काफी पसंद है। जिसे सुन वाईसंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने सोचा था तुम कुछ गुड न्यूज लेकर आओगे, इसीलिए मैं बिना लंच किए तुम्हारा वेट कर रहा था, पर हमेशा की तरह बोरिंग न्यूज ही सुनने के लिए मिला, उल्टा मेरा लंच टाइम भी बर्बाद हो गया। अब बकवास बंद करके चुपचाप खुद भी लंच करो और मुझे भी करने दो। ये कहकर उसने विहिंग पर चिल्लाया और खुद लंच करने लगा। विहिंग गुस्से से वाईसंग के सिर पर मारकर वांजी के पास वाले चेयर पर बैठ गया। वाईसंग अपने सिर को सहलाते हुए गुस्से से कहता है विहिंग तुमने मुझे मारा क्यों। विहिंग कहता है तुम इसी लायक हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए वेट करो, नहीं ना, फिर तुमने इंतजार क्यों किया। अगर तुम्हारा टाइम खराब हुआ तो वो मेरी गलती नहीं है, आइंदा अगर तुम बिना वजह मेरे ऊपर चिल्लाए ना तो देखना तुम्हारे सिर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे। ये कहते हुए वो अपने लंच बॉक्स को निकाल चुका था। तभी उसकी नजर वांजी पर गई। वो खामोशी से लंच कर रहा था। जब उसकी नजर वांजी के लंच बॉक्स पर पड़ी, उसने देखा वांजी ने हाफ लंच कर लिया है। वो आउट बनाकर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहता है लान जान, तुमने अभी तक आधा लंच कर लिया है, देखो वो मुझे इतना परेशान कर रहा था, यहाँ तक तुमने कुछ कहा भी नहीं, ऊपर से तुमने मुझे खाने के लिए भी नहीं बुलाया, तुम बड़े ही बुरे हो। वांजी विहिंग की ओर देखते हुए कहता है तुम खुद ही गए थे, मैंने तुम्हें नहीं कहा था जाने के लिए। विहिंग कहता है हाँ पर मैं तो आ गया था ना, तुमने तो मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, यहाँ तक मुझे आया तब वाईसंग ने मुझे कितने सारे सवाल पूछे और ऊपर से मुझ पे चिल्लाया भी, तुमने तो उसे एक बार डांटा भी नहीं। ये कहते हुए वो वांजी की ओर देखने लगा। वांजी खामोश बैठा रहा, यहाँ तक उसने एक बार विहिंग की ओर भी नहीं देखा। तब वन किंग गुस्से से कहती है विहिंग बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो,
अब तुम 9th क्लास में पढ़ते हो और वो तुम्हारा कोई बेबी सीटर नहीं है और ना ही तुम बेबी हो जो तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे वो उसका ध्यान रखे और जब तुम लड़ाई करो तो वो उसे सुलझाने के लिए जाए। विंग कहता है वन किंग मैं ये नहीं कह रहा। तब वन किंग कहती है तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? जब उस लड़की के साथ तुम गए तब तो तुमने वांग जी से नहीं पूछा कि तुम्हें जाना चाहिए या फिर नहीं। विंग कहता मैं तो बस लैनजान को टीज कर रहा था, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? तब वन किंग कहती है हर चीज की एक लिमिट होती है, तुम अभी इतने बड़े हो गए हो, जब वांग जी के सामने आते हो बच्चों वाले हरकतें करना बंद कर दो वरना वो तुम्हें पागल समझेगा। विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहता है नहीं, मेरा लैनजान मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। लैनजान क्या तुम मुझे पागल समझते हो? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग उसके बाजू को पकड़ के हिलाते हुए कहता है लैनजान बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। तब वांग जी विंग की ओर देखकर ना में अपने सिर को हिलाता है। तब विंग वन किंग की ओर देखते हुए कहता है देखा ना, मेरा लैनजान कभी भी मुझे पागल नहीं समझेगा। मुझे तो लगता है तुम हम दोनों की फ्रेंडशिप से जेलस हो, इसी वजह से ऐसे कह रही हो, है ना वन किंग? वन किंग कहती है क्या मैं और तुम दोनों की फ्रेंडशिप से जेलस? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो वांग जी पर तरस आता है जो हमेशा शांत बैठा रहता है, हर कोई उसे बात करने से डरता है, वो अपने काम से मतलब रखता है, बचपन से ही एक आफत की बुढ़िया को कैसे संभाल रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं बिल्कुल भी इतना जहमत तो नहीं उठाती, बल्कि तुम्हें किसी दूर जंगल में छोड़कर आती ताकि मेरी जिंदगी आराम से सुकून भरी बीते। तब वही बुदबुदाते हुए कहता है पता है, अगर तुम वांग जी की जगह होती तो पक्का से ऐसा ही करती। तुम खड़ूस दादी अम्मा जो है, तुम्हारी वजह से मुझे तो लगता है वर्निंग भी अपने बचपन को सही से जी नहीं पाया। मैं जब भी उसे मिट्टी में खेलने के लिए बुलाता था तब भी वो नहीं आया, यहाँ तक मैंने कभी उसे शरारत करते हुए भी नहीं देखा। तुम्हारी वजह से बेचारे का बचपन ही बर्बाद हो गया। ये बात वन किंग को सुनाई दिया था। वो गुस्से से विंग की ओर देखते हुए कहती है अगर कोई बात धीमी कहा जाए ना तो उसे ऐसा कहना चाहिए जो कि मन में हो या फिर बहुत ही स्लो, ना कि ऐसे कि सामने वाले को सुनाई दे। तुमने जो भी कहा ना मुझे अच्छे से सुनाई दिया, तो तुम मुझे खड़ूस दादी अम्मा कह रहे हो? अभी मैं दिखाऊं खड़ूस दादी अम्मा कैसी होती है? जिसे सुन विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है वन किंग मैं तो मजाक कर रहा था और मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। वन किंग कहती है मुझे अच्छे से पता है तुमने किसके बारे में कहा। अगर तुम अभी खामोशी से लंच नहीं करोगे ना तो मेरा काफी खतरनाक वाला रूप देखने वाले हो। विंग कहता है नहीं उसकी कुछ जरूरत नहीं है, मुझे तो काफी भूख लगा है, मैं तो लंच करूंगा। ये कहते हुए वो खामोशी से एक बाइट अपने मुंह में लेता है, जिसे खाते हुए उसकी नजर वांग जी पर गई। वांग जी एक बाइट लेने वाला था कि वही ने तुरंत ही उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर किया और उसे अपने माउथ में ले लिया, जिसे खाते हुए वो कहता है लैनजान भी टेस्टी है, लगता है आंट ने कुछ न्यू डिश बनाया है। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा पर उसके ईयर्स रेड थे। वही कहता है इस संडे आंट घर में रहेंगी ना, उन्हें कहना मैं सुबह आऊँगा तो वो मेरे लिए ये डिश बना के रखे, मैं अच्छे से उसे इंजॉय करते हुए खाना चाहता हूँ। वांग जी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। विंग ने अपने टिफिन से एक बाइट वांग जी की ओर करते हुए कहा लो तुम भी खा के देखो। वांग जी एक बार विंग की फेस की ओर देखता है। विंग कहता है लो ना। वांग जी ने उसे खा लिया। विंग खाते हुए कहता है कैसा है, अच्छा बना है ना? वांग जी ने कहा। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। अब हम संडे सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम लैन जब कमरे से बाहर आई, उन्होंने वांग जी को किचन में देखा। वो अपनी बेटी के पास झांकते हुए कहती हैं, लैनजान आज तुम क्यों खाना बना रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने सोचा था आज तुम रेस्ट करोगे और मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं माँ, वैसे भी आप ऑफिस के काम करती हैं, एक ही दिन तो रेस्ट मिलता है, उसमें भी आप काम करती रहती हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊं और आप मेरे हाथ का बना हो तो खा ही सकती है ना। वांग जी की बात सुन मैडम लैन के फेस पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। वो वांग जी के सिर पे हाथ फिराते हुए कहती हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। ठीक है तुम बना लो, मैं नहा कर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैडम लैन नहा कर बाहर आई तो उन्होंने देखा ब्रेकफास्ट टेबल पर लग चुका है। पास जाने पर उन्होंने नोटिस किया वहाँ पर 3 प्लेट्स में खाना है, जिसे देख मैडम लैन हैरान होते हुए कहती हैं, अच्छा तुमने ब्रेकफास्ट बनाकर लगा भी दिया, पर ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए है? तब वांग जी कहता है, माँ वो विंग आने वाला है। मैडम लैन बैठते हुए कहती है, तो फिर वो है कहाँ पर? वांग जी कहता है, मैंने उसे कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। तभी दरवाजे से कूदते हुए विंग अंदर आया। मैडम लैन को ग्रीट करते हुए वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। मैडम लैन कहती है, चलो बैठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन सुबह के वक्त टीचर आज थोड़ी लेट थी तो सभी अपने दोस्तों के साथ बातें करने में व्यस्त थे।
तभी टीचर क्लास में एंटर हुई, जिसे देख सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए। टीचर अंदर आई और उनके पीछे एक लड़की थी जो कि पीछे चलते हुए आ रही थी। सभी की नजर उसी पर टिक गई। वो लड़की काफी ज्यादा नर्वस थी। जैसे ही टीचर अपनी जगह पर पहुंची, वो सभी को बैठने के लिए कहती हैं। सभी बच्चे बैठ गए, पर अभी भी सबकी नजर उस लड़की पर थी। वो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थी। साथ में उसने अपने लॉन्ग हेयर से एक पोनीटेल बना रखा था, जिसमें वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। तभी टीचर सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ये आज से आपकी न्यू क्लासमेट है। उनके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनका अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देखते हुए कहती है, वांग जी। वांग जी तुरंत ही खड़ा हुआ। टीचर कहती है, मैं चाहती हूँ जितना भी पढ़ाई किया गया है तुम उसे अपने सारे नोट्स दो। अगर उसे कुछ समझ ना आए तो तुम उसे समझा देना। वांग जी ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। टीचर कहती है, ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। वांग जी बैठ गया। मैम की नज़र एक टक वांग जी पर ही थी। वो अपने दिल में कहती है, अच्छा उसका नाम वांग जी है, वो काफ़ी अलग है। हर कोई मुझे ही घूर रहा था, पर सिवाय उसके उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए वो वांग जी की ओर ही देखे जा रही थी। तभी टीचर उस लड़की की ओर देखते हुए कहती है, चलो सबका अपना इंट्रोडक्शन दो। उसने हाँ में अपने सिर को हिलाया और सभी की ओर एक प्यारी सी स्माइल लिए कहती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लुआ छिंगयांग है और मेरा निक नेम म्याम्या है। अगर आप चाहो तो इस नेम से भी मुझे बुला सकते हो। टीचर कहती है, ठीक है, अब तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। ये कहकर वो बुक में उस चैप्टर को निकालने लगी जो कि वो पढ़ा रही थी। म्याम्या इधर उधर देख रही थी। हर जगह पर 3-3 पर्सन बैठे हुए थे, सिवाय एक जगह पर, टीचर के ठीक सामने वाले बेंच पर। वहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था, साथ में वही। वो दोनों एक एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। बीच में प्लेस खाली था। म्याम्या खामोशी से खड़ी रही। जब टीचर ने ये नोटिस किया, वो म्याम्या की ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ म्याम्या, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं जा रही हो? म्याम्या कहती है, वो मैं कहाँ पर बैठूं? तब टीचर इधर उधर देखती है। उन्होंने भी नोटिस किया। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाकर वांग जी के पास बैठ जाओ। यह सुनते ही म्याम्या के दिल में तो मानो बटरफ्लाइज उड़ रही हूँ। वो खुशी से वांग जी की ओर बढ़ने लगी। तभी विहिंग तुरंत ही वांग जी के पास आकर बैठ गया। म्याम्या ने ये नोटिस किया, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वांग जी के पास जाकर वो कहती है, क्या आप उधर जा सकते हैं? मैं यहाँ पर बैठूंगी। वांग जी ने एक बार म्याम्या की ओर देखा। वो कुछ कहता उससे पहले विहिंग कहता है, इस तरफ प्लेस है ना, आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। म्याम्या खामोशी से जाकर वहाँ पर बैठ गई। टीचर पढ़ाना शुरू करती है। विहिंग म्याम्या की ओर देख रहा था। वो धीरे से कहता है, हेलो, मेरा नाम वी विशान है, आप मुझे विहिंग भी कह सकती हैं। विहिंग की बात सुन म्याम्या धीमे से कहती है, हेलो। विहिंग कहता है, क्या आप अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई हैं? म्याम्या ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। इससे पहले कि विहिंग और कुछ सवाल पूछे, वांग जी नीचे से उसकी शर्ट की स्लीव पकड़कर खींचता है, जिससे विहिंग का ध्यान वांग जी पर गया। वो धीमे से कहता है, लैन क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना टीचर आज फिर से तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगी। विहिंग कहता है, ठीक है। वो खामोशी से अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। ऐसे ही 4 पीरियड गुजर गए। अब लंच ब्रेक था। बैग में कॉपी रखने के बाद विहिंग अपने लंच बॉक्स को बाहर निकालता है। वो कुछ पूछने के लिए म्याम्या की ओर मुड़ता है कि उसने देखा 3 लड़कियां उससे आकर बात कर रही थी। विहिंग भी बड़े ही गौर से उसकी बातों को सुनने लगा। वो लड़कियां म्याम्या को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हुए, वो कहाँ पर रहती थी, फिलहाल कहाँ पर रहती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके नाम क्या है, वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीजें पूछे जा रही थी। विहिंग को भी जानना था, इसीलिए वो बड़े ही गौर से इन सभी बातों को सुन रहा था। सिर्फ विहिंग नहीं, बल्कि और एक पर्सन था, वायसंग, जो कि पहली नजर में ही म्याम्या को पसंद करने लगा था। वो भी बड़े ही गौर से म्याम्या के बारे में सुन रहा था। जब वांग जी ने ये नोटिस किया, वो विहिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विहिंग, क्या तुम हमारे साथ लंच करने नहीं जाओगे? विहिंग कहता है, हाँ लंचा, क्यों नहीं। वो मैं सोच रहा था म्याम्या न्यू आई है ना, तो क्यों ना हम उसे भी लेकर चले। वांग जी कहता है, पहले तुम उससे पूछ तो लो वो हमारे साथ जाना चाहेगी या फिर नहीं। विहिंग कहता है, ठीक है, पर वो अभी बातें कर रही है ना, क्या हम थोड़ी देर और वेट कर ले? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विहिंग फिर से म्याम्या की ओर देखते हुए उसे बड़े ही गौर से घूर रहा था, साथ में उसे बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। इन सभी चीजों को देखकर वांग जी को काफी गुस्सा आता है। उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो खड़े होते हुए कहता है, जब उसका बात कर हो जाए तो तुम उससे पूछ लेना। अगर वो आना चाहे तो तुम उसे लेकर आ सकते हो, वरना तुम खुद आ जाना। कहना, मुझे काफी भूख लगी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वंचिंग की ओर देखते हुए कहता है, चले वंचिंग। वंचिंग ने भी हाँ में अपने सिर को हिलाया।
वो अपने भाई को लेकर वांगजी के पीछे पीछे जाने लगी, जिस चीज को देख वाईसंग कहता है, अरे मेरे लिए तो रुको, मैं तो आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी उन तीनों के पीछे जाने लगा। ये सब चीजें इतनी जल्दी हुआ, विहिंग कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सभी वहाँ से क्लासरूम से बाहर जा रहे थे, जिससे देख विहिंग कहता है, लैनज़ेन रुको, तुम मुझे छोड़कर ऐसे जा नहीं सकते, लैनज़ेन मेरी बात तो सुनो। पर वांगजी बिना सुने क्लासरूम से बाहर चला गया। विहिंग बुदबुदाते हुए कहता है, आखिर लैनज़ेन को हुआ क्या है? क्या वो मेरी किसी बातों से नाराज है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। खैर, मुझे लगता है सच में मुझे भूख लगा होगा, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। ये कहते हुए वो मैमा की ओर मुड़ा और उन सभी लड़कियों से कहता है, अरे बस बस, आज एक ही दिन में उससे सारी बातें कर लोगी क्या? वैसे भी वो आज न्यू आई है और यहाँ पर हमारे साथ ही पढ़ने वाली है, हर किसी की दोस्त है, बाद में बात कर लेना, अभी लंच टाइम है ना, उसे फिलहाल खाने का वक्त ही दे दो। मैम, क्या तुम मेरे साथ खाना जाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, पर देखो मेरे दोस्तों को भूख लगा तो वो लोग मुझे छोड़कर ही चले गए। क्या तुम आना चाहती हो? वरना मैं जा रहा हूँ। मैं कहती है, रुको विहिंग, मैं भी आती हूँ। ओके बाय, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। वो लड़कियां भी उसे बाय कर वहाँ से चली गई। विहिंग मैमा को लेकर कैंटीन की ओर जाने लगा। जब वो वहाँ पर पहुंचा उसने देखा उसके दोस्त खाना शुरू कर चुके थे। विहिंग उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो वो हमारी प्लेस है, हम वहाँ पर हमेशा बैठकर खाते हैं। हमारे ग्रुप में सिर्फ 5 मेंबर थे, अब लगता है 6 मेंबर होने वाले हैं। मैम इस चीज़ से हंसती है। मैम आगे थी और विहिंग उसके पीछे। मैम जाकर सीधा वांगजी के पास बैठ गई। इस चीज़ को देखकर विहिंग एक पल के लिए शॉक था। तभी मैम कहती है, तुम खड़े क्यों हो, बैठो विहिंग। विहिंग कहता है वो जाकर वाईसंग के पास बैठ गया। वांगजी सभी चीज़ें नोटिस कर रहा था। जब विहिंग ने कुछ नहीं कहा तो वो भी खामोशी से लंच करने लगा, पर जब वेंचिंग ने ये सब नोटिस किया वो कह बैठती है, विहिंग मुझे नहीं पता था, हम चाइल्डहुड के दोस्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तुम्हारी न्यू दोस्त तुम्हारे लिए है। इस चीज़ को सुन विहिंग हैरान होते हुए वेंचिंग की ओर देखने लगा और कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो वेंचिंग? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। तब वेंचिंग कहती है, कहने की क्या जरूरत है, वो तो दिख रहा है ना। विहिंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं भी बड़े ही गौर से उन दोनों को देखे जा रही थी। तब वेंचिंग कहती है, याद है वाईसंग तुमसे सिर्फ मजाक करने के लिए वांगजी के पास वाले चेयर पर बैठ गया था। वो आज एक दिन के लिए सिर्फ वांगजी के पास बैठना चाहता था, तुम्हें टीज करने के लिए, पर तुमने उस पर कितना ज्यादा चिल्लाया, ऊपर से तुमने उस पर हाथ भी उठाया था। विहिंग कहता है, वेंचिंग तुम प्लीज वो बात लेकर अब मत बैठो ना, वैसे भी वो मुझे परेशान करना चाहता था और तुम्हें पता है ना मैं हमेशा वांगजी के पास बैठता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं। वेंचिंग कहती है, हाँ वही तो देख रही हूँ, आज तुम वांगजी से दूर बैठे हो, आज तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही क्या? आज तुम्हें किसी के बारे में शिकायत नहीं करना, या फिर तुम वांगजी के लंच बॉक्स से लंच नहीं खाना चाहते, या तुम अपना लंच वांगजी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते? ये सभी चीजें सुनकर एक पल के लिए विहिंग खामोश हो गया था। इस चीज को देख मैम कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं अभी उठ जाती हूँ। विहिंग तुम यहाँ पर आ जाओ। विहिंग कहता है, नहीं मैम कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पता नहीं था। और वेंचिंग तुम क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गए? वैसे भी तुम कहती हो ना मैं हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता हूँ। लो अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अच्छी बात है ना? वेंचिंग कहती है, अगर बड़े हो रहे हो तो अच्छी बात है, उम्मीद है बाद में चलकर तुम इन सब चीजों को मिस नहीं करोगे। वेंचिंग की बातों को विहिंग समझ नहीं पाता। वह कहता है, भला मैं क्यों मिस करने लगा? आज एक दिन के लिए मैम उसके पास बैठी है, बाद में तो मैं ही उसके पास बैठने वाला हूँ, है ना मैम? तुम यहाँ पर बैठोगी ना? मैम हमें अपने सिर को हिलाती है। वांगजी खामोशी से ये सभी बातें सुन रहा था, जहाँ पर उसे वेंचिंग की बातें काफी पसंद आई तो वहाँ पर विहिंग की कुछ बातें काफी बुरी। ऐसे ही लंच कंप्लीट हुआ। जब वो सब क्लास में आए तो टीचर आकर फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही क्लास कंप्लीट हुआ। जाते वक्त सभी अपने बैग को पैक कर रहे थे। तभी वांगजी अपने बैग से 2 कॉपी निकालकर मैमा को देते हुए कहता है, फिलहाल मेरे पास यही है, जब वे खत्म होने के लिए आ जाए तब मुझे बोल देना, मैं दूसरे कॉपीज तुम्हें लाकर दे दूंगा, तो तुम मुझसे भी लिख सकती हो। अगर कुछ समझ ना आए या फिर कोई सब्जेक्ट ना समझ पाओ तो तुम मुझसे पूछ लेना। मैम ने कॉपी लेते हुए वांगजी को थैंक यू कहा। वांगजी खामोशी से वहाँ से जाने लगा, साथ में विहिंग भी। पीछे वेंचिंग, वेनिंग और वाईसंग थे। तभी मैम पीछे से बुलाते हुए कहती है, विहिंग मेरे लिए रुको ना। विहिंग वांगजी को छोड़कर मैम के लिए रुका। ये सभी चीजें वांगजी देख रहा था, पर वो खामोशी से जाने लगा। तभी विहिंग कहता है, मैम जल्दी करो, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तभी मैम कहती है, अरे हाँ मैं आ रही हूँ। वो विहिंग के पास आ गई। वो विहिंग से पूछ रही थी, क्या तुम सब एक ही साथ रहते हो? I mean, एक ही कॉलोनी में? विहिंग कहता है, हाँ। वो बताने लगा कहाँ पर किस किस का घर है। सभी बातें सुनने के बाद मैम कहती है, क्या तुम सब बचपन के दोस्त हो? विहिंग कहता है, हाँ हम सब बचपन के दोस्त थे। और तुम कहाँ से हो और तुम किस तरफ रहती हो? मैम भी उसे बताने लगी। विहिंग कहता है, अच्छा तो तुम राइट साइड में रहती हो, वैसे हम लोग तो लेफ्ट साइड जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग स्कूल के मेन गेट तक एक साथ जा ही सकते हैं ना। वैसे तुम किस में जाने वाली हो? क्या टैक्सी?
तभी मैम कहती है नहीं, मेरे डैड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। विहिंग कहता है ओह अच्छा। ऐसे ही बातें करते हुए वो सभी मेन गेट तक पहुंच चुके थे। तभी विहिंग ने देखा वहाँ पर एक कार आकर रुकी। तभी मैम कहती है ओके विहिंग बाय। विहिंग ने भी उसे बाय कहा। मैम उस कार की ओर गई और उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगी। तब विहिंग वांगजी के पास आया। वो वांगजी की ओर देखता है और कहता है लैंजन आज का दिन काफ़ी अच्छा था ना। वांगजी कुछ भी जवाब नहीं देता। विहिंग कहता है लैंजन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। इस चीज़ को देखकर विहिंग कहता है लैंजन मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। वांगजी कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे जल्दी से घर जाना है। ये कहते हुए वो जल्दी चले जाने लगा। विहिंग वांगजी के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो उसके पास जाते हुए कहता है लैंजन क्या हुआ है। वांगजी कुछ भी जवाब नहीं देता। पीछे से वेंचिंग कहती है तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। आज तुमने दिन भर एक बार भी वांगजी से बातें किया है? सिर्फ म्या 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 म्या। क्लास में भी तुम फुसफुसाकर उससे बातें कर रहे थे, यहाँ तक वांगजी के मना करने के बाद भी। दोपहर में तुम वांगजी के साथ नहीं बैठे, ऊपर से तुमने उससे एक बार बातें भी नहीं की। विहिंग कहता है ओ म्या म्या इससे कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। मुझे नहीं लगता कि वो उस बात से नाराज़ हो सकता है। वेंचिंग कहती है तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो तुम पर किस बात के लिए नाराज़ है? विहिंग कहता है पता नहीं, शायद मैंने उसे कुछ किया हो। वैसे मुझे तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं उससे ही पूछ लूँगा। ओके बाय वेंचिंग। ये कहते हुए वो भी वहाँ से दौड़कर वांगजी के पीछे पीछे जाने लगा। वो वांगजी के पीछे बिल्कुल एक उछलता कूदता हुआ बंदर बन चुका था। कभी इस तरफ तो उस तरफ वांगजी सीधे सीधे चलते जा रहा था। आखिर में विहिंग थक आकर कहता है लैंजन तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? तब तक उन दोनों का घर आ चुका था। वांगजी कहता है तुम्हारा घर आ गया है। ये कहते हुए वो आगे जाने लगा। विहिंग कहता है बाय लैंजन। वांगजी ने रिप्लाई नहीं दिया। विहिंग कहता है एटलीस्ट बाय तो कह सकते हो ना, क्या हुआ है लैंजन? वांगजी कुछ भी जवाब नहीं देता। वो अपने घर में चला गया। अभी तक जो विहिंग खुश था मानो उसकी खुशियाँ कहीं गायब हो गई थी। वो अभी भी परेशान था। आखिर लैंजन नाराज है तो किस बात पर? ये सोचते हुए जब वो घर पहुंचा, मैडम यू दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर कहती है विहिंग तुम घर आ गए? विहिंग कहता है यस मम्मा। मैडम यू कहती है क्या हुआ, आज तुम इतने सैड साउंड क्यों कर रही हो? विहिंग कहता है कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप खाना लगा दीजिए। मैडम यू कहती हैं ठीक है। विहिंग फ्रेश होकर आता है। वो खाना खाते ही तुरंत घर से बाहर जाने लगा। मैडम यू कहती है विहिंग कहाँ जा रहे हो? विहिंग कहता है मामा मैं लैंजन के घर से आता हूँ। वो वांगजी के घर जा पहुँचा। बेल रिंग होते ही थोड़ी देर बाद आकर वांगजी दरवाजा ओपन करता है। वांगजी को पता था इस वक्त विहिंग के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। दरवाजा खोलते ही विहिंग नौटंकी करते हुए कहता है हाँ लैंजन तुम इतने ज्यादा वक्त क्या कर रहे थे? देखो बेल रिंग करते करते ना मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। ये कहते हुए वो वांगजी को साइड हटाकर घर के अंदर चला आया। वांगजी दरवाजा बंद कर विहिंग के पीछे पीछे जाने लगा। विहिंग कहता है सच में मैं इस घर की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हालांकि मैं हर रोज करता हूँ, फिर भी तुम घर में अकेले रहते हो, फिर भी कितना साफ सुथरा है। मुझे अगर 1 घंटे मिले ना तो मैं जल्दी से इस घर को पूरी तरह गंदगी से भर दूंगा। और मैंने ये कई बार किया भी है, फिर भी तुम इसे साफ कर लेते हो। सच में तुम्हारी जितनी भी तारीफ किया जाए ना वो सब कम है। वैसे लैंजन तुम कर क्या रहे थे? वांगजी खामोश खड़ा रहा। उसने इस बार भी कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं पीछे मुड़ते हुए वांगजी की ओर देखते हुए कहने लगा लैंजन ये तीसरी बार है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। वांगजी कहता है विहिंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विहिंग कहता है लैंजन क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आखिर मैंने किया क्या है? प्लीज मुझे बताओ ना। प्लीज ऐसे नाराज मत रुको। मुझे जितना याद है मैंने आज तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया है। यहाँ तक तुम्हें पढ़ाई के टाइम मैंने परेशान नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हें टीस किया है। तो फिर तुम मुझे नाराज क्यों हो? मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी ना। वांगजी कहता है पहली बात अगर तुम्हें याद नहीं है तो मेरे पास नहीं बल्कि डॉक्टर के पास जाओ। दूसरी बात अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं किया तो फिर तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? विहिंग कहता है लैंजन अब ज्यादा हो रहा है। हाँ देखो अगर तुम्हें सीधा सीधा बात बताना है तो बताओ, वरना मुझे कई तरीके आते हैं। मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है? मुझे ऐसे गोल गोल बातें समझाना बंद करो, मुझे समझ नहीं आएगा। ये कहते हुए वो वांगजी के कमरे की ओर जाने लगा। वांगजी समझ गया विहिंग क्या करने वाला है। वो तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है। विहिंग कहता है छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है विहिंग नहीं। विहिंग कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे सीधी तरह से नहीं बताओगे तो मैं वही तरीका अप्लाई करूंगा। मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हारे कमरे का हालत बिगाड़ के रहता हूँ। उसके बाद तुम संवारते रहना और मैं तुम्हें परेशान करते रहूंगा, बस तब तक के लिए जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते। ये कहते हुए वो वांगजी से हाथ को छुड़ाने लगा। वांगजी कहता है विहिंग बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। तुमने खुद वेंचिंग से कहा था ना अब तुम बड़े हो रहे हो और ये सब हरकतें करना बंद कर दोगे। विहिंग कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें पता है ना लैंजन मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाता हूँ। ये तो जरूरी नहीं है ना
कि हम जो कहते हैं उसे तभी के तभी ही करना चाहिए। हाँ, मैं चाइल्डिश हरकतें करता हूँ, मैं मानता हूँ। अगर ये सब करना मैं बंद कर दूंगा तो लाइफ में तो इंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जिसे सुन वांग जी गुस्से से कहता है, विहिंग। विहिंग कहता है, क्या है? वांग जी की गुस्से वाली आंख देख विहिंग कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लियांजान, तुम हर बात को सीरियसली क्यों ले लेते हो? अच्छा, तो क्या तुम इस बात से नाराज थे? वांग जी कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। विहिंग कहता है, लियांजान, तुम फिर से मुझसे ऐसे जा रहे हो? तुम बोलोगे भी या फिर नहीं? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मैं नाराज नहीं हूँ। विहिंग कहता है, ओहो लियांजान, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? देखो, तुम्हारे पीछे भाग भाग कर मैं कैसे सूखा कांटा बन चुका हूँ। तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता मुझ पर? ये कहते हुए वो अपने हाथों को दिखाने लगा। वांग जी को तो काफी हंसी आ रही थी विहिंग की इन सभी हरकतों पर उसकी बातें सोचकर उसे उतना गुस्सा भी आ रहा था। वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा देने वाला था कि तभी विहिंग उसके कमरे के अंदर चला गया। वांग जी दरवाजे को बंद नहीं करता। वो विहिंग की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से बाहर जाओगे? विहिंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, क्यों? विहिंग कहता है, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे जरा बताओगे? विहिंग कहता है, सच में? तो फिर तुम मुझे रास्ते में इग्नोर करके क्यों चला आए? वो भी इतनी जल्दी जल्दी, यहाँ तक मुझे बताया नहीं, ना ही मेरे सवालों के जवाब दिए। वांग जी कहता है, विहिंग, मैंने बताया था, मुझे जरूरी काम था। विहिंग कहता है, वही तो, क्या जरूरी काम था जो तुम मेरी बातों को बिना सुने, ना ही मुझ पर ध्यान दिए वैसे ही चले आए? वांग जी कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थे ऑफिस के लिए जो कि मामा को अभी के अभी चाहिए था। वो घर भूल गई थी, उसे मुझे देने के लिए जाना था। विहिंग कहता, ओह ऐसी बात है। ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तब वही अचानक अपने मुंह को पाउट कर कर दूसरी ओर करते हुए कहता है, पर मैं तो तुम पे नाराज हूं ना। वांग जी एक पल के लिए विहिंग की ओर देखता है, फिर वो खामोशी से जाकर स्टडी टेबल पर बैठ गया और होमवर्क निकाल कर करने लगा। जब विहिंग ने ये नोटिस किया, वो बुदबुदाते हुए कहता है, गजब बेइज्जती है। इंसान यहाँ पे नाराज होकर बैठा हुआ है और उसे देखो, वो आराम से जाकर होमवर्क कर रहा है, मानो उसे मेरी पड़ी ही नहीं हो। मैं नाराज हूँ या फिर नहीं, जब मैं भी उसे तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वो नहीं पूछता, और ना ही मैं उसे बात करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो मुंह फुलाकर वांग जी की आड़ी देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक कमरे में वैसे ही सन्नाटा रहा, पर विहिंग तो विहिंग है, वो चुप होकर वाला बैठ सकता है। वो गुस्से से वांग जी के टेबल के पास जाकर चिल्लाते हुए कहता है, लियांजान, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा दोस्त नाराज होकर बैठा हुआ है और किस वजह से? ये सवाल पूछने की वजह तुम आराम से बैठकर होमवर्क कर रहे हो। तब तक वांग जी ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया था। वो उसे बंद करते हुए कहता है, तो फिर बता, तुम किस वजह से नाराज हो? वही कहता है, मैं नहीं बताने वाला। मैंने जब बोला तब तुमने जाकर पूछा, मैं भला क्यों बताऊं? वांग जी कहता है, वही मुझे पता है, पहले भी अगर मैं पूछता तो तुम मुझे बताते नहीं जब तक तुम्हारा मन ना करे। वही कहता है, ये भी सही है, जब तुम्हारे पास मैं आकर बैठी थी क्या तुम मना नहीं कर सकते थे कि नहीं तुम यहाँ पर मत बैठो? तो वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग कहता है, क्या है? मैंने तुम्हें पूछा है, बताओ। वांग जी कहता है, विंग, पर तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, तो फिर तुम उस बात को लेकर नाराज क्यों हो? विंग कहता है, हाँ पर तुम्हें कहना तो चाहिए था ना। वांग जी कहता है, विंग, वो तुम्हारी सीट थी और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम आराम से अपने मुंह से कह सकते थे। हाँ, तुम्हारे कहने के बाद भी अगर मैं नहीं उठती तब मैं कुछ कह सकता या फिर कर सकता था। यहाँ तक वंचिंग ने तुम्हारी बदले कहा था पर तुमने उसे चुप करवा दिया। मैं तो उठना चाहती थी पर तुमने ही कहा था कोई बात नहीं, बैठो। अब उस बात को लेकर नाराज होने का क्या मतलब है? विंग अब चुप था। वह कहता है, खैर छोड़ो, तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, चलो हम बाहर चलते हैं। वांग जी कहता है, कहाँ पर? वही कहता है, चलो ना। ये कहते हुए वो उसे घर से बाहर लेकर चला आया। वो जल्दी से उसे खींचते हुए ले जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, रुको वही, मैं पहले डोर लॉक तो कर लूं। वही खड़ा रहा। वांग जी के डोर लॉक करते ही उसने फिर से उसके हाथों को खींचकर ले जाना शुरू किया, साथ में कुछ बात भी कर रहा था। उस वक्त वांग जी के फेस पर एक प्यारा सा स्माइल था जिसे विंग ने भी नोटिस नहीं किया। कुछ दूर आगे जाते ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। विंग उसे पैसे देकर 2 आइसक्रीम लेता है। उसने एक वांग जी को पकड़ाया और उसे दूसरी ओर लेते हुए जाने लगा। वांग जी कहता है, विंग, तुम अब कहाँ पर मुझे लेकर जा रहे हो? विंग कहता है, ओ लियांजान, चलो ना, वैसे भी शाम नहीं हुई है, शाम होने से पहले हम घर लौट आएंगे, वरना पता है ना मामा मुझे कितना ज्यादा डांटती है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो खामोशी से चलने लगा। विंग उसे कुछ कुछ पूछ रहा था, साथ में बता भी रहा था। वांग जी बीच बीच में उसे जवाब देता है और उसकी बातों को बड़े ही गौर से सुन भी रहा था। ऐसे ही आज का दिन गुजर गया। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। हर दिन की तरह आज भी पांचों एक साथ स्कूल पहुंचे। जब तक वो आए तब तक म्याम्या नहीं आई थी। वांग जी ने फाइसांग को आगे आकर बैठने के लिए कह दिया। आज म्याम्या वंचिंग के साथ बैठी थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वंचिंग उससे ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही चले। धीरे धीरे म्याम्या भी सबसे घुलने मिलने लग गई थी। एक सप्ताह के अंदर वो अपने नोट को लिख चुकी थी। बस 2 ही चैप्टर बचे थे। वो वांग जी को बाकी नोट्स लाने के लिए कहती है। मंडे के दिन जब वांग जी आया,
वो बाकी नोट्स भी ले आया था। 2 वीक्स के अंदर ही म्यामा ने 5 कॉपीज को पूरी तरह से कम्प्लीटली लिख लिया था, सिवाय एक नोट को छोड़कर मैथ। जिस दिन वांग जी ने म्यामा को मैथ नोट दिया, उस दिन म्यामा वांग जी से कहती है, वांग जी दरअसल क्या है ना, मेरी मैथ काफी वीक है, तो क्या तुम मुझे हर रोज पढ़ा दिया करोगे? वैसे भी मैं लेट आई हूँ तो मुझे चीजों के बारे में सही से नहीं पता। वांग जी ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन लंच को म्यामा और वांग जी दोनों ने जल्दी से कंप्लीट कर लिया। फिर वांग जी आकर उसे फर्स्ट चैप्टर का नॉर्मल सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने लगा। जैसे ही विंग ने ये देखा कि वो दोनों एक साथ जल्दी से खाकर चले गए, विंग भी तुरंत ही अपनी टिफिन को फिनिश कर उनके पीछे पीछे आता है। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर पहुंचा। वो वांग जी के पास जाते हुए कहता है, लैंज़न तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। विंग कहता है, अच्छा तुम म्यामा को क्या पढ़ा रहे हो? वांग जी कहता है, मैथ। विंग कहता है, मुझे भी पढ़ा दो ना। वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, मैं घर में पढ़ा दूंगा। ठीक है विंग, तुम जाओ, वैसे भी म्यामा के 4 चैप्टर कवर करने हैं और मुझे टीचर ने कहा था कि मैं उसे समझा दूं। ठीक है, अब मुझे परेशान मत करना। खामोश होकर यहाँ पर बैठ जाओ, वरना तुम वंचिंग और वनिंग के पास भी जा सकते हो। विंग चुप होकर वहाँ पर बैठा रहा, पर 2 मिनट बाद वैसे ही उसे बोर लगने लगा। वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ते गुजर गए। विंग हमेशा जब भी वांग जी म्यामा को पढ़ाने आता, वो उससे सवाल जवाब करने के लिए चला आया करता। तुम क्यों यहाँ पर आए हो? चलो ना हम चलते हैं, तुम बाद में समझा देना। ऐसे ही बातें किया करता। इस चीज से अब म्यामा को इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे अब वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर करके उसे पसंद करने लगी थी। हालांकि पहले वो सिर्फ क्यूरियस थी वांग जी के बारे में जानने के लिए, पर अब वो उसकी पसंद बन चुका था। एक दिन वांग जी उसे कुछ समझा रहा था, पर म्यामा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि वांग जी पर था। वह कैसे बात कर रहा है, उसकी पलकें कैसे हिल रही हैं, उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे हो रही है, वो सभी चीजों को नोटिस कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें समझ में आ गया? तभी म्यामा कहती है, वांग जी मैं तुमसे एक बात कहूँ। वांग जी म्यामा की ओर देखता है। म्यामा कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम जाकर किसी शांत जगह पर पढ़ सकते हैं? वांग जी अब थोड़ा कंफ्यूज होकर म्यामा की ओर देखने लगा। म्यामा कहती है, मेरा मतलब है हम जब भी पढ़ाई करते हैं ना, वही आ जाता है सवाल जवाब करने के लिए, इसमें टाइम वेस्ट करता है और मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊं। वैसे भी एग्जाम बस 3 महीने बाद ही है ना, अब मैं अगर पढ़ाई सही से नहीं करूंगी तो कैसे होगा? तुम क्या ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ पर विंग हमें परेशान करने के लिए ना आए? ये बात वांग जी को भी सही लगी। इससे म्यामा अपने चैप्टर को जल्दी कंप्लीट भी कर पाएगी, साथ में विंग वांग जी के बहाने म्यामा से मिलने के लिए भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए वांग जी खड़े होकर कहता है, मेरे साथ चलो। वो म्यामा को लेकर लाइब्रेरी पहुंचता है। एक सीट लेकर दोनों बैठ गए। इस तरफ थोड़ी देर बाद जैसे ही विंग पहुंचा, वो क्लासरूम में देखता है वांग जी और म्यामा तो थे ही नहीं। वो सोचने लगा आखिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। वो सभी क्लासरूम को चेक करता है, पर उसे तो मिले ही नहीं। उसमें टाइम ही चला गया। जैसे ही बेल बजा, विंग क्लासरूम की ओर जाने लगा। क्लास में पहुंचते ही उसने नोटिस किया वांग जी और म्यामा दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। विंग अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए कहता है, लैंज़न तुम कहाँ पर थे? पता है मैंने तुमको हर जगह पर ढूंढा, यहाँ तक सभी क्लासेस में, पर तुम दोनों तो दिखे ही नहीं। वांग जी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही टीचर आ गए थे। विंग खामोश होकर बैठ गया। ऐसे ही क्लास चलती रही। 3 क्लासेस के बाद छुट्टी हुई और सभी अपने अपने घर के लिए जाने लगे। तभी विंग वांग जी से कहता है, लैंज़न मैंने जो पूछा था तुमने उसका जवाब तो दिया ही नहीं। वांग जी कहता है, वो हम दोनों लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे थे। विंग कहता है, ओ अच्छा, पर तुम यहाँ पर भी तो पढ़ सकते थे ना। वांग जी कहता है, शोर शराबे की वजह से मैं पढ़ाई पर सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसीलिए अब से मैं उसे लाइब्रेरी में ही पढ़ाऊंगा। विंग कहता, ओ ऐसी बात है। ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए घर के लिए निकल चुके थे। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक लंच पीरियड में भी वांग जी और म्यामा पढ़ने के लिए नहीं गए थे। सभी दोस्तों के साथ वो लोग भी बातें कर रहे थे। लास्ट पीरियड गेम का था। सभी बच्चे खेलने के लिए जाने लगे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, लैंज़न क्या इस बार भी तुम नहीं आओगे? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना। विंग कहता हाँ, पर अब कितना बचा है? वांग जी कहता है, बस 2 चैप्टर, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ खेलने जाया करूंगा। विंग कहता है, ठीक है। वो जाते हुए म्यामा के पास आया और कहता है, हाँ म्यामा तुम भी जल्दी से जल्दी करो, जब से आई हो सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हो, गेम खेलने के लिए नहीं आई। और हाँ जल्दी से जल्दी सभी चीजों को समझ लेना, मेरी दोस्त को ज्यादा परेशान मत करना, वरना पता है ना अगर मेरे लैंज़न को कोई परेशान करेगा ना तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग की ये बात सुन म्यामा कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अब तुम जाओगे? विंग कहता है, ओके बाय। कहते हुए वो क्लास से बाहर चला गया। वांग जी और म्यामा भी लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। 15 मिनट तक वांग जी म्यामा को समझाता है, फिर उसने उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। म्यामा उसे सॉल्व करने लगी। वांग जी अपने साथ एक किताब लाया था जिसे वो पढ़ने लगा। आधे घंटे ऐसे ही बीत गए। तभी विंग कहता है, तुम लोग खेलो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये कहकर वो क्लासरूम की ओर बढ़ा।
उसने देखा वहाँ पर वांजी और मैम है ही नहीं। तभी उसे याद आया, वो तुरंत ही लाइब्रेरी की ओर गया। वहाँ पर उसने देखा वो टीचर बैठी हुई है जो कि विंग को अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शोर करता है। पिछली बार जब आया था तो किसी को भी पढ़ने सही से नहीं दिया था और सभी डिस्टर्ब हो गए थे, इसीलिए यहाँ पर विंग का आना ही मना था। विंग इशारे से वांजी को बुलाने लगा, पर वांजी का ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं। मैं उसे सॉल्व करने के बाद वांजी को दिखाती है। वांजी देखता है कुछ गलत था, वो इसे लेकर करेक्शन करने लगा। उस वक्त म्यामा का हाथ वांजी से टच हो रहा था, पर वांजी का ध्यान उस तरफ नहीं था। म्यामा ने जब ये चीज़ नोटिस किया, वो बड़े ही प्यार के साथ वांजी की ओर देखने लगी। विंग ने जब म्यामा की फेस रिएक्शन को नोटिस किया, वो बड़े ही गौर से उन दोनों को देखता है। तब उसने देखा वांजी का हाथ बार बार म्यामा से टच हो रहा था। पता नहीं क्यों इससे उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, साथ में वो सैड भी था। किस वजह से वो ये नहीं जानता। वो खामोशी से वहाँ से चला गया। यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोग को आज का पार्ट पसंद आया हो। और हाँ, अगर आप अभी भी नाराज़ हो तो मुझे गुस्से वाली इमोजी सेंड कर सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने अभी भी मुझसे नाराज़ है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और साथ में अगर कुछ कमेंट वैसे नहीं कर सकते तो हार्ट ही सेंड कर दो यार, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको पसंद आ रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।